कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है पीसीबी रिपेयर का 4th डे है, सही है। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि ट्रांजिस्टर का वर्क क्या होता है और ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, सही है। जिसके अंदर अगर आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए तो आपको पीसीबी रिपेयर करने में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो चलिए हम इसके बेसिक को पहले जानते हैं, उसके बाद आपको रिपेयर करना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर बेसिक नॉलेज अगर हमको पता होगा तो मान लीजिए अगर हमको पहाड़ पे चढ़ना है तो पहाड़ ऊंचा है ये तो सबको पता है, बट वो टेढ़ा है या चपटा है या खड़ा है, अगर उसका नॉलेज मिल जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या उसके साथ में उपकरण लेके चढ़ेंगे ताकि हम क्या करें कि हम पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए, सही है। तो ऐसे ही अगर आपको पीसीबी रिपेयर करना है तो भाई आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए तो चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो सिंपल सा फंडा है कि आप नहीं कर पाओगे, सही है। तो चलिए मैं आपको बेसिक नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपको नोट डाउन लेकर यानी कि नोटबुक लेकर बैठना है ताकि आप नोट कर सको, ठीक है। क्योंकि बार बार वीडियो प्ले करके देखने में कुछ समझ में आएगा भी नहीं और बहुत सारे लोगों को आता भी है। तो आपके अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, नोट डाउन करते रहना है जिससे आपको बेटर से बेटर समझ में आ जाए। चलिए हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर बना किस चीज का होता है, सही है। तो उसके लिए मैंने एक लिख दिया, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। क्या? सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिस्टर से पास करता है तो उसको क्या होता है, थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, यानी कि धड़ल्ले से पास नहीं कर पाता है। जैसे हमारा कॉपर के साथ में अगर कॉपर में अगर फ्लो कराते हैं तो अचानक से धड़ाक से क्या करता है, फ्लो हो जाता है। बट अगर हम ट्रांजिस्टर यानी कि सेमीकंडक्टर इसके अंदर अगर फ्लो कराएंगे तो इसके अंदर उतना आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? तो अगर इसका बात किया जाए, अगर सेमीकंडक्टर ये बना किस चीज का है तो हम क्या है, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलके बना होता है। जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलके बना होता है, सही है। उसके बाद से अगर हम बात किया जाए तो ट्रांजिस्टर का 3 लेग होता है। क्या? मान लीजिए हमारा ट्रांजिस्टर है, इसका 3 लेग होता है, सही है। एक बात करें तो हमारा एक आता है, ये पहला वर्जन है ट्रांजिस्टर। इसका न्यू वर्जन जो होता है वो होता है मोसफेट, ठीक है। मोसफेट के अंदर भी 3 लेग होता है, बट मोसफेट में किसी में 6 भी होता है, किसी में 8 भी होता है, सही है। बट हमारा जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर 3 ही होता है, ठीक है। तो अभी हम ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, अभी मोसफेट की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक ही क्लास में अगर 2 को मिला दूं तो खिचड़ी पक जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। जिसके लिए मैं आज एक ही टॉपिक को क्लियर करूंगा, वो क्या है, ट्रांजिस्टर, सही है, जिससे आपको 100% समझ में आए। तो हम ट्रांजिस्टर की बात कर रहे थे, तो ट्रांजिस्टर के अंदर कितना लेग होता है, 3। तो सबसे बड़ा इसके अंदर मुश्किल क्या है कि आपको इसके अंदर पहचानना अलग अलग होता है। अगर आप देखोगे तो मोसफेट के अंदर जो इधर होगा, बीच में होगा, इधर होगा, उसके अंदर फिक्स होता है कि अगर इसका नाम क्या है, बेस, इसका नाम कलेक्टर और इसका नाम एमीटर है, तो इसका ये फिक्स नहीं होता है। इसका समय के अनुसार या मोसफेट के नंबर के अनुसार क्या हो जाता है, चेंज होते रहता है, सही है। तो उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको चेक करना बताएंगे कि हमको कैसे पता करें कि कौन हमारा बेस है, कौन हमारा कलेक्टर है, कौन हमारा एमीटर है, सही है। बस अभी आपको इसका नाम मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आगे पहचानने में कोई दिक्कत ना आए, सही है। तो इसका जो नाम होता है, फर्स्ट का नाम होता है बेस, दूसरा का नाम होता है कलेक्टर और तीसरा का नाम होता है एमीटर, सही है। आप इस टाइप के देख सकते हो, फर्स्ट टाइप का हमारा ऐसा है, दूसरे टाइप का ऐसा और तीसरे टाइप का ऐसा है, सही है। तो इसका जैसे ही इसका क्या हो जाएगा, मोसफेट बदलेगा, उसका एमीटर किधर जाएगा, कलेक्टर किधर जाएगा, एक पता ही नहीं है। बट अगर आपको मोसफेट का नंबर याद रहेगा तो मोसफेट का नंबर, अगर मोसफेट इतना नंबर का है तो उसका एमीटर किधर होता है, कलेक्टर किधर होता है और बेस किधर होता है, उसके अंदर पूरा आपको जानकारी दिया जाता है, सही है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सही है। अभी आपको इसका नाम ही जानना है केवल, क्योंकि अगर आपको उतना डीप में लेकर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, सही है। तो आपने अभी बेस, कलेक्टर और एमीटर यानी कि ट्रांजिस्टर के नाम को पहचान लिया, सही है। अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर हमें कहाँ पे यूज होता है, यानी कि हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि नहीं।
बात जानना जरूरी है। मान लीजिए कि हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, सही है, तो ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं तो उससे हमको बेनिफिट क्या है भाई, उसके जगह पे तो हम कुछ अदर उपकरण का भी यूज कर सकते हैं, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का यूज हम करते हैं तो उससे हमको बेटर से बेटर क्या होता है, रिजल्ट मिलता है, सही है। अगर वही बात करें, बहुत सारे लोगों को माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्रांजिस्टर के अंदर भी 3 ले गए और मोसफेट के जगह पे भी 3 ले गए, तो क्या हम ट्रांजिस्टर के जगह पर मोसफेट का यूज कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर है वो ओल्ड वर्जन है और जो हमारा मोसफेट है वो न्यू वर्जन है, यानी कि इसी का जुड़वा भाई है, सही है, क्योंकि इससे थोड़ा एडवांस लेवल से वो काम करता है, सही है। तो उसके बारे में हम किसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सही है। तो अगर हम बात किया जाए ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं तो हमें सबसे पहली बात है एम्पलीफिकेशन, यानी कि अगर वीक सिग्नल है, मान लीजिए हम किसी माइक में अगर बात बोलते हैं तो हमारा जो लाउड होता है क्या है, कमजोर होता है, बस उसको क्या करता है वो बूस्ट करके देता है, जिससे बहुत सारे लोगों को सुनाई देता है, सही है। तो हम वहां पे भी कर सकते हैं, आप देखते हो, सही है। दूसरा होता है स्विच एंड स्विचिंग। मान लीजिए अगर हमें किसी रिमोट कंट्रोल की मदद से क्या करना है, किसी लाइट को ऑन ऑफ, किसी को चालू करना है, किसी को ऑपरेट करना है, यानी कि उसको हम मैनुअल स्विच से ना ऑटोमेटिक कराना चाहते हैं, तो उसके जगह पे भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं, सही है। उसके बाद से आ जाता है, तो ये ऑक्सीलाइजेशन क्या होता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो ये तो सिंपल सी फंडा है, सही है। उसके बाद से मॉड्यूलेशन, ठीक है, ऑडियो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। अगर हम कॉल पे बात करते हैं तो हमारे आवाज को, यानी कि ऑडियो को रेडियो में कन्वर्ट करता है और रेडियो को ऑडियो में हमको कन्वर्ट करके दिखाता है, यानी कि सुनाता है, सही है। अगर हम मोबाइल सिग्नल से अगर बात करते हैं तो उसमें मॉड्यूलेशन भी होता है और डीमॉड्यूलेशन भी होता है, यानी कि ऑडियो को रेडियो में कन्वर्ट करता है, फिर हमें ऑडियो को फिर रेडियो में कन्वर्ट करके देता है, यानी कि ऑडियो से रेडियो में कन्वर्ट करता है और रेडियो से ऑडियो में कन्वर्ट करके देता है, सही है। उसके बाद से आ जाता है रेगुलेशन, सप्लाई को ऑन ऑफ रेगुलेट करने के। अगर हम किसी कंट्रोल को बैठे हैं और उसको हम चाहते हैं कि क्या है कि हम रिमोट से उसको कंट्रोल करने या ऑफ ऑन कर सके, तो उसके जगह पे भी हम ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं, सही है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद से आ जाता है टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि भाई अगर ट्रांजिस्टर है तो सब ट्रांजिस्टर एक जैसा तो काम करेगा, तो उसके अंदर भी 2 प्रकार का है, सही है। और जैसा ड्राइंग रहता है, जैसा वहां पे सिचुएशन रहता है, वहां पे ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। तो उस अगर टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है, पहला आता है जो पीएनपी और दूसरा आ जाता है पहला आता है पीएनपी और दूसरा आ जाता है, मान लो इसी को हम पहला मान लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा याद हमको वही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। पहला हमारा पीएनपी हो गया और दूसरा हमारा क्या है, एनपीएन हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए यूज तो 2 नंबर होता है एनपीएन, सही है। एनपीएन की अगर मान लीजिए अगर हमको इनपुट सप्लाई देना है तो इसके हमें कलेक्टर पर देना होता है। अगर हमको पीएनपी ट्रांजिस्टर के गेट में सप्लाई देते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है कलेक्टर से होता है। वैसे ही अगर हम देखा जाए तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की अगर हम एमीटर पे अगर सप्लाई देते हैं तो हमारा कलेक्टर से आउटपुट होता है, सही है। तो चलिए हम इसको समझने के लिए एक ड्राइंग का मदद लेते हैं जिससे आपको बेटर से बेटर समझ में आ जाए। तो चलिए इसको हम क्लीन करते हैं। अगर आपको ड्राइंग समझना है तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको 2 नोट्स को तैयार किया हूं, जो अगर आप नोट समझ जाओगे तो आपको डेफिनेटली आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, सही है। ट्रांजिस्टर का वर्क कहाँ पे होता है और कहाँ पे यूज करने से हमको क्या रिजल्ट मिलता है, सही है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आप हमारे 2 नोट को सुन लो ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाए। तो समझ में आया, नोट जो होता है वो सारे क्या होता है कि बेसिक का एक निचोड़ होता है, सही है। तो निचोड़ से निकलता है, यानी कि उसके अंदर से पूरा ढूंढ के निकाला जाता है, जिससे आपको बहुत सारे शब्दों से मिला होता है, बट उसमें से छांट के निकाला होता है ताकि आपको समझ में आ जाए, सही है। तो
उसके लिए हमने नोट को तैयार किया है, सही है। तो पहला जो हमारा नोट है, सही है, अगर हमको एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं तो हमारा जो इनपुट होगा वो सी पर यानी कि कलेक्टर पे होगा, सही है। आउटपुट हमारा कहाँ से होगा, एमीटर से। अगर आप चाहते हो, अगर आप एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करके अगर आप कलेक्टर पे इनपुट देते हो, अगर आप चाहते हो आउटपुट हमें एमीटर से मिले, उससे पहले आपको बेस पे पॉजिटिव सिग्नल देना पड़ेगा। जब तक आप पॉजिटिव सिग्नल नहीं दोगे तब तक हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा, सही है। इतना क्लियर हो गया। दूसरा नोट अगर हम समझे तो अगर हमको एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करना है तो हमको इनपुट कहाँ पे देना होगा, एमीटर पे देना होगा, सही है। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं तो हमको इनपुट कहाँ पे देना होगा, एमीटर यानी कि ई पे देना होगा, सही है। जो हमारा आउटपुट कहाँ से होगा, सी से होगा यानी कि कलेक्टर से होगा, सही है। अगर कलेक्टर से हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट मिले, उससे पहले आपको बेस पे आपको नेगेटिव क्या देना पड़ेगा, सिग्नल देना पड़ेगा, सही है। तब जाके आपका आउटपुट मिलेगा, सही है। तो मान लीजिए हमारे पास में एक 12 वोल्ट की बैटरी है, सही है, और उसको हमको क्या करना है, इस बल्ब को जलाना है, सही है। एक बल्ब कितना का है, 5 वोल्ट का है, सही है। हमारा आईसी कितना है, आउटपुट कितना देगा, 5 वोल्ट देगा, सही है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें अगर बात करें, सही है, तो हमें इसमें सबसे पहले हम बात करें तो इसमें हम यूज किए हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, सही है। अगर हमको एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर यूज करना है तो हम नेगेटिव सिरा में देते हैं। अगर हमको पीएनपी ट्रांजिस्टर का अगर यूज करना हो तो हमको पॉजिटिव पर देना होता है, सही है। यहाँ से हमारा 12 वोल्ट जा रहा है, यहाँ से कनेक्ट हुआ, हमारा आईसी इसको कितना ऑपरेट करने के लिए देगा, 5 वोल्ट। हम बेस के अगर इसके बेस पे अगर पॉजिटिव सिरा दे रहा है, यानी कि बेस पे पॉजिटिव सिरा दे रहा है, तो ये हमारा कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। अगर हम इसके बेस पे क्या दे रहे हैं, अगर आप देखोगे तो अगर बेस पे आईसी से हम बेस पे कितना दे रहे हैं, 5 वोल्ट दे रहे हैं, तो हमारा अगर बेस किस में दिया जाता है तो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर में। तो हम यहाँ पे कौन सा ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं, एनपीएन का कर रहे हैं, सही है। अगर हम बात किया जाए पीएनपी के तो इसके बेस पे हम क्या ग्राउंड यानी कि नेगेटिव को दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, सही है। इतना क्लियर समझ में आ गया। अगर अदरवाइज अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में या लाइव के माध्यम से आपको मैं आकर समझा दूंगा, सही है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।